दोस्तों डॉक्टर स्टोन के 100 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 101 से। शुरू करने से पहले ये डॉक्टर स्टोन का पांचवा पार्ट है। यू नो द ड्रिल। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर करना। बाकी बढ़ते हैं हम आज के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों पायरेट सेंकू और बाकियों का सफर अब शुरू हो चुका है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसानों को पत्थर बने हजारों साल बीत चुके हैं और उन्हें ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है रिवाइवल फ्लूइड। मगर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हफ्तों तक इंतजार करने के बाद भी सिर्फ एक ही इंसान को रिवाइव किया जा सके, उतना ही रिवाइवल फ्लूइड एक बार में प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि हमें 7 अरब लोगों को रिवाइव करना है। तो इसी का हल ढूंढने के लिए सेंकू और बाकी का हमारा साइंस किंगडम ट्रेजर आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, इस होप में कि उन्हें वहां पर कुछ काम का मिल जाएगा। जिन्हें ट्रेजर आइलैंड नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये वही आइलैंड है जहां पर सेंकू के पिता और उनके दो स्पेस क्राफ्ट से लैंड हुए थे, सारी ह्यूमैनिटी के पेट्रीफाई होने के बाद। फिर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें दिखता है कि सेंकू के पिता और उनके दोस्तों ने मिलकर उनके पास जो भी था, जैसे कि डायमंड रिंग, मिनरल्स वगैरह जैसी चीजों को मिलाकर उन्होंने उन सब चीजों को लिटरली एक ट्रेजर चेस्ट में बंद कर दिया था। और हो सकता है कि उसमें उनके स्पेस क्राफ्ट के कुछ बचे हुए हिस्से भी हों। तो उस ट्रेजर चेस्ट और उसकी लोकेशन का जिक्र इशिगामी विलेज के 100 टेल्स में किया गया था, जिसकी पुष्टि नेक्स्ट चैप्टर में ही हो गई। ये बात तब की है जब सेंकू नया नया विलेज चीफ बना था और तब उसने रूरी से कहा था कि वो उन सारी स्टोरीज को सुनना चाहता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुई है, यानी 100 टेल्स। बट फिर जब गेन सेंकू के पास आता है तब वो देखता है कि 100 टेल्स में से उसने 10 टेल्स भी कंप्लीट नहीं की और वो 7 कहानियां सुनकर ही थक गया। और शायद यही वजह होगी कि कंटिन्यू कंसंट्रेट करने की वजह से ही रूरी को न्यूमोनिया हो गया होगा। ऐसा मेरा नहीं, सेंकू का मानना है। मगर यहाँ सेंकू सबसे ज्यादा अगर कुछ सुनना चाहता था तो वो था रॉक्स और मिनरल्स वाली कहानी, जिसमें डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम भी शामिल है। इन शॉर्ट, यानी कि एक सचमुच का ट्रेजर चेस्ट। मगर सेंकू को प्लैटिनम का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाएगा तो वो भी काफी होगा, क्योंकि उससे सेंकू को मदद मिलेगी नाइट्रिक एसिड को बनाने में, जिसके बाद उन्हें सिर्फ मशीन चाहिए होगी जो उनके लिए रिवाइवल फ्लूइड को प्रोड्यूस कर सके। मगर सवाल ये उठता है कि चाहे कितना ही सख्त ट्रेजर का बॉक्स क्यों ना हो, वो किसी भी एलिमेंट को 3700 सालों तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकता। और यही सवाल यूक्यू ने सेंकू से किया। तब सेंकू ने एक्सप्लेन किया कि किसी भी चीज को हजारों सालों तक प्रिजर्व रखना किसी लकड़े के डब्बे के बस की बात नहीं है, क्योंकि धरती की हीट और हजारों सालों तक बदलता हुआ एटमॉस्फेयर किसी भी चीज को इतने लंबे समय तक संभाल कर रखने की अनुमति नहीं देता है। मगर उस वक्त एक ऐसी चीज उनके पास थी जो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता था, और वो था स्पेस कैप्सूल। अगर उन्हें स्पेस कैप्सूल मिल जाता है तो सैंकू 100% श्योर है कि वो खजाना भी उसके अंदर ही होगा और सुरक्षित होगा। मगर यह कहना मुश्किल है कि इतने लंबे समय के बाद वो आइलैंड वहीं पर होगा भी या नहीं। बट तभी दोस्तों नेक्स्ट पैनल में ही एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरता है। एक कैरेक्टर जिसका कोई नाम नहीं होता वो सेंकू से मिलने के लिए आता है और बताता है कि वो इशिगामी विलेज का नहीं है। वो जब छोटा था तब वो इशिगामी विलेज के लोगों को नदी किनारे पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद में लोगों ने उसे यहाँ पर रहने दिया और उसका असली नाम है सोयूज। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं शायद तुम लोगों को वहां ले जा सकता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ, यानी प्रोबेबली ट्रेजर आइलैंड। इसका मतलब यह है कि इशिगामी विलेज अकेली सिविलाइजेशन नहीं है जो फिलहाल अस्तित्व में है, जिससे ये तो पता चलता है कि वो आइलैंड समंदर में डूबा नहीं होगा, अभी भी है जहाँ कहीं पर भी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ही डिस्कशन शुरू हो जाता है कि वहां पर रह रहे जो लोग होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ट्राइब होगी स्टोन वर्ल्ड की, यानी इशिगामी विलेज के एंसेस्टर्स। ये सब आपस में डिस्कशन चल ही रहा था कि क्रोम को लगता है कि कहीं वाई मैन भी उसी ट्राइब का तो नहीं, मगर ऐसे ट्राइब का जो हजारों सालों से स्टोन वर्ल्ड में रह रहे हैं। उनके लिए रेडियो वेव्स को छोड़ने के लिए उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी का होना असंभव है, और यूक्यो की इस बात पे रिसुई भी सहमत होता है। ये सब सुनने के बाद सोयूज भी अपनी मन की इच्छा व्यक्त करता है। वो कहता है कि अगर ये एंसेस्टर्स वाली बात अगर सच निकलती है तो मैं भी उनसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने भी कई बार इशिगामी विलेज से वहां जाने की कोशिश की है, मगर खराब मौसम की वजह से मैं कभी कामयाब नहीं हो पाया। ये सब कहते वक्त सोयूज थोड़ा भावुक हो गया था, मगर सेंकू उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कुछ जानने की प्यास ही इस साइंस किंगडम को एक साइंस किंगडम बनाती है। गैन बोला,
और वैसे भी हम सब की तरह तुम भी इस साइंस किंगडम के एक नागरिक हो, तो तुम्हें इस सिंपल सी चीज के लिए भावुक होने की जरूरत नहीं है। मगर फिर तब हमें पता चलता है कि ट्रेजर आइलैंड पहुंचने में उन्हें सिर्फ कुछ ही घंटों का समय लगेगा। इसलिए वक्त निकालने के लिए उन्हें और हमें दोनों को पर्सियस द बोट ऑफ साइंस किंगडम का टूर देखने को मिलता है, जिसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। इसमें ग्रीन हाउस है, सोने के लिए कमरे हैं, इंजन रूम है, लोगों के साथ चिल मारने के लिए कॉमन रूम है, और शिप के आखिरी हिस्से पर सेंकू का एक छोटा सा लैब रूम भी है। बस इतना घूमने के बाद भाई लोगों की सी सिकनेस से हालत खराब हो गई थी। ऑलमोस्ट सब के सब बीमार पड़ गए थे। बट लकीली वहां पर सेंकू और उसकी छोटी सी लैब है, तो उसने उन सब के लिए सिर्फ कुछ ही समय में मेडिसिन बनाकर लोगों को क्योर कर दिया। मगर सब लोग ठीक होकर उछल कूद कर ही रहे थे कि सडनली एक तूफान आ जाता है और लोग पैनिक करने लगते हैं। मगर ऋषि उन सबको शांत कराने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे स्टॉर्म्स तो मैंने कई देखे हैं अपनी लाइफ में। बट सेंकू इस तूफान का इस्तेमाल करके उस ट्रेजर आइलैंड पर छुपके से घुस के जासूसी करना चाहता है, क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों में से कोई नहीं जानता कि उस आइलैंड पर बसने वाले लोग फ्रेंडली होंगे या नहीं। इसलिए सेंकू सबको अपनी अपनी पोस्ट संभालने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग अब उस ट्रेजर आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ डॉक्टर स्टोन का चैप्टर और हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यारो एक लाइक ज़रूर कर देना। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट आप ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बार बार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई ऐसी वीडियोस मैं बार बार लाता रहता हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है या टॉपिक है नई वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।